हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका कमसा एकेडमी पर। आज मैं आपको सभी की जानकारी बताने वाला हूँ। एलडीसी, सीईटी, लैब असिस्टेंट, वीडियो के बारे में, L2 L1 के बारे में सभी की जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। और यहाँ पर ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का कुछ आया है। 16 फरवरी को आया था, ये 16 मई को आया था कि जयपुर राजस्थान में सीईटी परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। ये आप अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सीईटी में बदलाव हुआ है कि अब सीईटी परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अब सीईटी में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। पहले नहीं थी लेकिन अब लागू कर दी गई थी। और स्नातक स्तर की अगर बात करें सीईटी तो नवंबर 2026 में होने का प्लान है। और सीनियर सेकेंडरी वाले 10+2 की बात करें तो वो दिसंबर 2026 में होने की बात है। तो प्रस्तावित 1 साल से घटाकर वो 3 साल की हो गई है सीईटी सर्टिफिकेट वैधता, यानी कि अभी 1 साल की थी, अब 3 साल की हो गई है। यानी कि आपकी सीईटी की वैधता जो है 3 साल तक रहेगी। अभी 2024 की जो हमने दी थी वो 1 साल की ही थी। अब ये होगी सीईटी वो 3 साल की होगी। इसके अंदर आपको सीईटी के अंदर आपके पटवारी आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, एलडीसी समेत अन्य कई भर्तियों का खुलेगा रास्ता। करीब 20 लाख अभ्यर्थियों को नए नियमों से मिलेगा फ़ायदा। यानी कि आप इतना सोचिए, ये राजस्थान के अंदर ये 20 लाख तो बेरोजगार है ही है। इससे ज़्यादा भी होंगे लेकिन ये 20 लाख का आंकड़ा तो है ही है कि इतने बेरोजगार यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सिलेक्शन किसका होगा? तो सिलेक्शन उसी का होगा जो सही मार्गदर्शन के साथ में पढ़ेगा, सही मार्गदर्शन के साथ में पढ़ेगा। और जो अभी टाइम बहुत कम है, जैसे कि एलडीसी के लिए बहुत कम टाइम है, तो वो कौन लगेगा? जिसने हर एक टॉपिक के एमसीक्यू लगाए होंगे, प्लस में पीवाईक्यू देखेगा। और अगर ट्रिक के साथ में शॉर्ट तरीके से भी फटाफट रिवीजन करना होगा, बस आपको नया कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, वरना रिवीजन करने पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो एक क्लास पे आपको रिवीजन का ध्यान देना होगा। और आगे बात करते हम, जैसे कि अगली बात आती है, यहाँ पर एक दिलीप राणा जी ने ट्वीट किया है कि वीडियो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा क्या? तो दिलीप जी ने आलोक राज जी ने कहा कि दिलीप जी, वीडियो सीईटी बेस्ड भर्ती है तो ये अगले साल यानी 2027 में होगी। सीईटी स्नातक एग्ज़ाम में 5 या 6 महीने के बाद ही संभव होगा। यानी कि सीईटी का जो स्नातक है वो कब होने वाला है? सीईटी जो स्नातक वाला है ये होने वाला है, सीईटी स्नातक जो है ये होने वाला है नवंबर 2026 को। कब होने वाला है? नवंबर 2026। तो उन्होंने कहा है कि 5 से 6 महीने के अंदर, यानी कि मई, मान लीजिए आप मई या जून 2027, यहाँ पर आपको वीडियो की भर्ती देखने को मिलेगी। वो ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, अगली बात करें, लैब असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं अगली, कि लैब असिस्टेंट 2026 भर्ती, लास्ट चांस टू एडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि अगर आपने कोई भी फॉर्म भरते समय लैब असिस्टेंट के अंदर कोई गलती करती हो तो अब आप एडमिट कार्ड को देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो आप अभी संशोधन करवाने के लिए ऐप वापस खोला गया है, पोर्टल। तो आप सभी यहाँ पर संशोधन करवा ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। सभी कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड चेक कर ले, ठीक है ना, और डिटेल्स सही कर दे और सभी से शेयर करें, ये आलोक राज जी ने कहा है। अगली बात करें इसके अंदर कि ये बात कर रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के बारे में, कि वैकेंसी इस बार सीईटी से है या सीईटी से बाहर है। तो आलोक राज जी ने कहा कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी के माध्यम से होगी। कांस्टेबल जो परीक्षा होगी वो 10+2 सीनियर सेकेंडरी के माध्यम से होगी। और इस नियम में परिवर्तन की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, ध्यान रखना, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। और यदि परिवर्तन की कोई अधिकारी सूचना मिलती है तो वो फ़ौरन बता देंगे आप। तो इसमें भी आप निश्चित रहें। आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो भी हमारी कमसा अकेडमी से आप जुड़ सकते हो। अगला चीज़ है, यहाँ पर दिया है कि वनपाल भर्ती के बारे में, कि वनपाल भर्ती भी होगी सीईटी सीनियर सेकेंडरी के हिसाब से होगी। जो इसका आयोजन
28 जून को होगा, रविवार के दिन, है ना। 28 जून को वनपाल की तिथि भी आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल वनपाल की तिथि आ गई है, 28 जून को होगी। और लिपिक ग्रेड कनिष्क सहायक यानी एलडीसी की भर्ती भी यहाँ पर आपको दी हुई है। ये भी होगी सीनियर सेकेंडरी के हिसाब से होगी, और 5 जुलाई को होगी, रविवार के दिन। एक ये महिला पर्यवेक्षक की में थोड़ा सा संशोधन किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, खास तौर पर महिलाओं के रूप में। तो सीईटी ग्रेजुएशन मांगी गई इसके अंदर, और 24 जुलाई शुक्रवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा महिला पर्यवेक्षक का, ठीक है। और बाकी जो 2025-26 का जो कैलेंडर था, वो उनमें से सभी कार्यक्रम यथावत रहेगा, यानी कि सभी भर्तियों की तिथि वही रहेगी, लेकिन केवल यही चेंज हुआ है यहाँ पर, ये देखना आपको है। अगला क्या है कि L2 के बारे में है कि कहा कि मेरे साथ थर्ड ग्रेड रिजल्ट के बारे में भी एक ट्वीट डाल दो। तो इन्होंने कहा है कि L1 एवं L2 के रिजल्ट हम इसी महीने के अंतिम सप्ताह में निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। यह इसी महीने के अंतिम जो सप्ताह होगा, उसके अंदर आपका L1 और L2 का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे कमसा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।